Chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. This is the fourth video of this chapter. In the previous video, we have studied about hormones and reproductive organs. We have also studied about the reproductive phase of life in humans. रिकॉल कर लेते हैं पहले थोड़ा सा. हमने ये पढ़ा था कि किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है. हार्मोन्स हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और फिर वो टारगेट साइट तक ट्रैवल करते हैं, मतलब जहाँ पर उनको वर्क करना होता है वहाँ तक. टारगेट साइट्स उन हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं. टेस्टिस और ओवरीज सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और ये हार्मोन्स मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में के बारे में. तो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट हो जाता है और ये 45 to 50 तक लास्ट करता है. जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है फीमेल्स में तो ओवा यानी कि जो फीमेल गैमेट है, एग जो है, वो मैच्योर होने लग जाता है. मैच्योर होने के बाद दोनों ओवरीज में से एक ओवरी में वो रिलीज हो जाता है और ये प्रोसेस हर 28 to 30 डेज में होती है. इस प्रोसेस के दौरान यूटरस जो होता है वो एक थिक लाइनिंग या फिर एक कवरिंग अपने चारों तरफ डेवलप कर लेते हैं उस एग को रिसीव करने के लिए. अगर वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं है तो यूटराइन वॉल का ब्रेक डाउन हो जाता है. जो भी उसने थिक लाइनिंग या कवरिंग डेवलप करी थी वो शेड हो जाती है और अगर वो एग फर्टिलाइज्ड है तो उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है. अच्छा, अब जब वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं था तो यूटराइन वॉल का ब्रेक डाउन हुआ. इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला. तो जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रही है फीमेल्स में यानी कि 10 to 12 ईयर्स में या फिर प्यूबर्टी की बिगिनिंग में, उसको बोलेंगे मेनार्की. और जब ये साइकिल अपने एंड में है यानी कि 45 to 50 ईयर्स के बीच में जब ये साइकिल स्टॉप होती है तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 10.6. How is the sex of the baby determined? ये कैसे पता चलता है कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल है? तो ये हम पता कर सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, उससे. उसके अंदर न्यूक्लियस होता है क्योंकि जाइगोट खुद एक सेल है तो हर सेल में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है. अब उस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. क्रोमोसोम्स में ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि अनबॉर्न बेबी बॉय है या फिर गर्ल है. सारे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. इन 23 पेयर्स में से 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई. तो अगर एक फीमेल है यानी कि बेबी गर्ल है तो उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एक्स और एक्स. लेकिन अगर मेल है यानी कि बेबी बॉय है तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. जो गैमेट्स होते हैं यानी कि जो स्पर्म और जो एग है, ओवा है, उसके अंदर सिर्फ
एक सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है। अगर स्पेसिफिकली बोले तो एग में यानी कि जो फीमेल गैमेट है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेल गैमेट है यानी कि जो स्पर्म है उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा या फिर वाई। इतना समझ में आया? अब जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं यानी कि इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिस प्रोसेस से जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट फर्दर बेबी में डेवलप होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम जब गैमेट्स फ्यूज हो रहे हों तब अगर एक फीमेल गैमेट यानी कि ओवा जिसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है अगर फ्यूज होता है स्पर्म के साथ जिसमें एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक्स एक्स। अब क्योंकि एक्स और एक्स सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में वाई क्रोमोसोम नहीं होता, तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? एक बेबी गर्ल में यानी कि एक फीमेल में। इसी तरह से अगर एक फीमेल गैमेट यानी कि ओवा जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, मेल गैमेट जिसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसके साथ फ्यूज करता है तो जो जाइगोट होगा उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाएगा, एक्स जो कि फीमेल से आया है और वाई जो कि मेल से आया है यानी कि स्पर्म में से। तो अब जाइगोट में तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, वाई सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, तो जो बेबी होगा वो मेल में यानी कि बेबी बॉय में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ऐसे ही बेबीज में सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। I am also reading this out for you so that you can understand better. How is the sex of the baby determined, boy or a girl? Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes in the fertilized egg. Chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. The gametes, egg and sperm, have only one set of chromosomes. The utilized egg or the unfertilized egg always has one X chromosome, but sperms are of two kinds. One kind has an X chromosome and on the other kind has a Y chromosome. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg, that is the ovum, at fertilization, the zygote would develop into a male child. Now, you know that the sex chromosome of the father determines the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. तो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में ये देखा कि एक जो फीमेल गैमेट होता है यानी कि जो ओवम होता है उसके पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जब फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम है ही नहीं
तो बेबी के सेक्स में कोई भी डिफरेंस उससे नहीं आता। लेकिन मेल्स जो हैं वो फीमेल के लिए और मेल के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए ये जो मिथ है कि फीमेल्स बेबीज़ का सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो गलत है। बेबीज़ के सेक्स में डिफरेंस मेल गैमेट्स की वजह से होता है। इसीलिए फीमेल्स को बेबीज़ के सेक्स के लिए यानी कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है उसके लिए ब्लेम करना गलत है। अब सेक्स हॉर्मोन्स के अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।